नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस अब की बार निफ्टी 21,000 पार, यही रुझान हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है और इसी के संग सरप्राइजिंग डेटा भी देखने को मिल चुके हैं। एफ को जब बड़ा बाइंग करना था, जब वैल्यू बाइंग का मौका था, उस समय दोस्तों वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे ही निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई करी, वापस से गैस उनका जो फॉर्म है वो वापस आता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे एफ ने सरप्राइजिंगली 3600 करोड़ के आसपास बाइंग करके बहुत लोगों को शायद सरप्राइज भी किया होगा, बिकॉज ये आंकड़े एकदम फ्रेश हैं। और 8 दिसंबर का है, जहाँ पे डीएस ने गैस भारतीय बाजार में जो पिछले कुछ समय से बहुत ही पैसे पंप किए थे एफ के आने से, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज डीएस को भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, वरना उनके पास जो एक्स्ट्रा एडिशनल मनी है वो तो एसआईपी के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन यस, कुछ गैस रिवाज होते हैं जहाँ पे एफ के तांडव से, ट्रेमेंडस बाइंग और सेलिंग से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। एफ गैस जैसे ही इस बार ना बड़ा बाइंग किए, इनकी बाइंग कम हो रही है। लास्ट बार भी दोस्तों हमें नवंबर के महीने में यही देखने को मिला था। एफ के आने से ही वो चुपचाप बहुत ही कम बाई करते हैं, फिर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, एफ अभी भी भारतीय बाजार में बहुत बड़ा मनी पंप नहीं की है। अगर उनके आंकड़े आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों में कम से कम जितना बेचे हैं 40% भी आता है, तो बाजार का रुख गैस कुछ अलग ही हो सकता है। बीच में अगर आप देखें तो बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात कीजिए, जो हमारा वायदा बाजार है 21,105। अभी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फिबोनाची पैटर्न 21,000 के लेवल पर जाने के बाद जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है, जिसको हम बोलते हैं 50% प्लस, वो आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर से हमें 61% के आसपास बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वो गैस इफ़ एंड बट वाली कहानी है, उस पर आप फोकस करें, देखें। लेकिन यस, निफ्टी का चाल गैस आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज इस मंथ के जस्ट एंड होने के बाद हमें वेरियस कंपनी के Q3 के नंबर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। बीच में गैस बहुत ही खराब, दुखद और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, साफ साफ बोल दिए हैं कि गन्ने के जूस से जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था ब्लेंडिंग, वो अब नहीं होगा। तो शुगर इंडस्ट्री में गए जो पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी भरा और एक सुखद माहौल था कि चलो इस बार कुछ गेम चेंजिंग इवेंट होगा और हमारा कमाई काफ़ी हाई होगा, हम लोग भी इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अपना दावेदारी पेश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वो ठप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये गैस मेरी समझ से तो परे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली इन सबको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था कि आप निकालिए, दीजिए इथेनॉल, हम लोग बेचेंगे और बहुत ही इससे भारत को फ़ायदा होगा। और अचानक गए रातों रात इलेक्शन के पहले, जस्ट बिकॉज शुगर प्राइस को कम करने के लिए और जिससे इन्फ्लेशन कम हो और देखने में अच्छा लगे, इस चीज़ को लेकर कैसे एक बहुत बड़ा सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है। और ये न्यूज़ अचानक से आई, कल बहुत लोगों ने कमेंट किया, इवन आज भी करना क्या है, बिकॉज आपको पता है कि शुगर इंडस्ट्री में गैस मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये जो इथेनॉल का थीम था, उसमें एक प्राइज इंडस्ट्री बोल के जो प्लांट सेटअप करती है इथेनॉल को थीम को लेके, जिसको हम लोगों ने 300 के आसपास ग्रैब किया था, उसमें पैसे डबल भी हुए थे। उसमें गैस हमें पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी तबाही देखने को मिल चुकी है। भाई ऐसे कि जी हाँ दोस्तों, आज हमें 11% का लोअर साइड देखने को मिला। और कुछ दिन पहले गैस कंपनी 650 के लेवल पर कंफर्टेबली ट्रेड हो रही थी, आज हमें भाव 550 के नीचे दिखाई पड़ चुका है। याद होगा दोस्तों, मैक्सिमम टाइम मैंने 300 के लेवल पर ही इसको कवर किया और बार बार बताया है कि आप फोमो में आके अपर लेवल को रिजेक्ट करें, उसे बाइंग करना ठीक नहीं है। तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में होंगे, डिस्पाइट कि पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी क्रैश हुई है। मैं क्या करने वाला हूँ, अगर दोस्तों मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा, मुझे ब्लाइंडली कॉपी ना करें और सोचेंगे कि नहीं सर अगर निकल रहे हैं तो मैं भी निकल जाऊँगा, या आपका निजी कॉल है। बिकॉज मैं इधर पे एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अपना व्यू शेयर करता हूँ, बाई से रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे आएगा तो मेरा गैस एग्जिट है। और उसके बाद जब स्टेबिलिटी होगी तो मैं फिर से री एंट्री करने का सोचूंगा। लेकिन अभी तक 200 का मूविंग एवरेज गैस नहीं आया है, मैं इसका वेट भी कर रहा हूँ। बिकॉज इसके पहले भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिली थी, जिसकी वजह से 6 महीना साल भर बड़े पैसे नहीं बने, बाद में पैसे बने। अब गैस किसको पता होता है कि रातों रात ये सब न्यूज़ आ जाएगी। और मुझे पक्का यकीन है कि आपने शायद हाई लेवल पे इन सबको
नहीं खरीदा होगा, लोअर लेवल पर खरीदा होगा हमारे साथ, तो अच्छे पैसे बने होंगे। ये गैस मेरा निजी कॉल है। अगर ये टेक्निकल इंडिकेटर तोड़ के नीचे आता है तो मैं इधर पे गैस एग्जिट करूँगा, और जब तक उसको तोड़ के स्टेबल नहीं होगा तब तक गैस मैं इधर पे री एंट्री करने का नहीं सोचूंगा। अब देखते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी होगी या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। रेस गैस आपकी मर्जी की बात है। आपको लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट जो थीम के वजह से हम लोगों ने गैस एक बड़ा निवेश करने का सोचा था, वो थीम तो गैस अभी के टाइम में स्वाहा होते हुए दिखाई दे रही है। केपीआईटी की बात की जाए, भले ही आज हमें फ्लैटिश मोड देखने को मिला, बट उसको केपीआईटी एकदम ना 1500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों, अगर आप 270, 500, 700, 800, 1000 के आसपास खरीदें, मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें। मैं इधर पे गैस फ्रेश एंट्री, या फिर फ्रेश एंट्री इन द सेंस कि मेरा तो गैस बाइंग लेवल को पता है कि 270, जब से हमने इसको कवर किया है। लेकिन यस, मुझे गैस फ्रेश एंट्री इस लेवल पे करना कंफर्टेबल दिखाई नहीं पड़ता जब इनके पी काफ़ी स्ट्रेचअप हो चुके हैं। ऑल दो गैस फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन यस, मैं करेक्शन में ही फर्दर ऐड करूँगा। मैं इस भाव पे गैस ज़्यादा लुभावना फील नहीं कर रहा हूँ। भागेगा 2000-2500 तो हमें गैस और मुनाफा होगा, और गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फ्रेश एंट्री करना चाहेंगे हम तो थोड़ा टेक्निकल पैटर्न को फॉलो करें, थोड़ा सा गैस कूल ऑफ होगा, थोड़ी गिरावटें मिलती है तो सही है। वरना गैस इस लेवल पर अगर आप एसआईपी करना चाहें हर महीना एक स्टॉक, तो उसमें कोई हर्चा नहीं है, बट बहुत बड़ा पैसा इस लेवल पर गैस मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। सीडीएसएल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से सीडीएसएल कुछ बेचने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ समय से तो मिड कैप स्मॉल कैप ही आतंक मचा रहा था। अब तो गैस निफ्टी 50 में भी रैली हो चुकी है। अब सोच के देखें कि जो लोग दूर से ही जस्ट मैच देख रहे थे, अब तो गैस वो प्लेग्राउंड में आएंगे और डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। न्यू आईपीओस तब आता है हम ज़्यादा जब बाजार में हरियाली होती है और खासकर इंडेक्स भागता है, जिसमें निफ्टी 50 और ऑफकोर्स सेंसेक्स आता है। आंकड़े गैस हमें देखने को मिले एसआईपी के, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, मतलब मार्वलस मैं बोलना चाहूँगा। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की वीडियोस का नोटिफिकेशन शायद नहीं आया, प्लीज़ जाके उन दोनों वीडियोस को देखिए। मैंने गैस अपना लाइफ का जो भी रिसर्च है, जो भी नॉलेज विजडम मैंने गेन किया, थोड़ा ही बहुत मैंने उस पर पूरा कूट कूट के भरा है। तो आपके पास वो वीडियोस नहीं आया, वो मुझे पता है, प्लीज़ जाके चेक करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस कंपनी को ज़रूर होल्ड करें, और निचले भाव पे गैस और भी थोड़ा डिप आता है तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, बिकॉज बढ़ते भारत के संग बुल रन अगर और भी तेज़ होता है, मजबूत होता है, तो डीमेट अकाउंट की संख्या खुलेगी। लोग उस पर फोकस अगर करते हैं तो बिजनेस का गैस क्लियर कट उनको एज मिल सकता है। इंडिया की बात की जाए, आज ही गैस एक न्यू पैटर्न की न्यूज़ हमें देखने को मिली यूएस से, बट उसके बावजूद भी गैस आज चूँकि वीक सेंटीमेंट था मिड कैप स्मॉल कैप में, इसने गैस कुछ भी रैली नहीं विटनेस किया। मेरा ऐसा मानना है, मैंने गैस कुछ ऐसे चार्ट्स ऑब्जर्व किए हैं जिसमें हमने बड़ा गेन किया है, लेकिन यस उस चार्ट में गैस एक चीज़ कॉमन था कि जितना लंबा साइडवेज होता है, कॉन्सोलिडेशन फेस होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू कंपनी विटनेस करती है। तो ऑल अबाउट उस रेट कट, अगर रेट कट होगा तो कंपनी की स्पेंडिंग बढ़ेगी, और कंपनी की स्पेंडिंग बढ़ेगी एफएल को ही फ़ायदा होगा। ऑल दो गैस एफएल प्राइवेसी को लेके भी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और खासकर दोस्तों जितने भी स्कैमिंग हो रहे हैं ना, उस पर भी कंपनी सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू कर चुकी है। तो कंपनी गैस टेक्निकली अगर आप देखें तो एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट पे गेन कर रही है। फ्यूचर आउटलुक गैस कंपनी के मजबूत दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि ब्रेकआउट का लेवल कभी मंच हो रहा है। सीटीसी की बात की जाए, कल ही गैस मैंने लेट नाइट इस वीडियो को कवर किया था इसको लेके, और जहाँ पे गैस मैंने अपना इंटरेस्टिंग व्यूज शेयर किया था कि मुझे क्या लगता है 2019 का प्राइस ट्रेंडिंग गैस अभी के टाइम आ रहा है। आपको अच्छे से पता है कि कोविड था, इनके बिजनेस ठप हो गए थे, और उस समय एक बेतहाशा रैली, कंपनी का पी 300 के आसपास। आज गैस 2019 के नवंबर के भाव जो 52 के 54 के आसपास पी में था, उसी के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। मैंने गैस आज कमेंट रिसीव किया कि सर आपके वीडियोस को देख के मैंने 60 शेयर खरीद लिया। दोस्तों देखिए, खरीदना नहीं खरीदना आपका निजी मामला है, लेकिन एक बार में गैस इतना पैसा लगाने से बचें। आपको अगर 60 शेयर खरीदना भी है तो हर वीक में 10 शेयर खरीदिए। लेकिन लोगों को पता है फोमो हो जाता है, कहीं हाथ से रैली ना निकल जाए। तो अगर आपको फोमो हो रहा है और इसलिए खरीद रहे हैं तो आपका दाव गलत भी जा सकता है। और उस समय क्या करेंगे हम, जब अगर स्टॉक प्राइस हमारे अनुकूल नहीं भागा और निचले भाव में पैसे नहीं बचे हम, तो यस हमें सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माफ़ करिए दोस्तों, फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यस ब्लाइंड निवेश करने से बचें, इस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज इस कंपनी में मेरा सॉलिड बेस बना हुआ है। ईपीएस ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका था, और देखते हैं किस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आएंगे। बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बट जैसा कैसे आपने देखा ना कि कैसे शुगर थीम में गवर्नमेंट ने पूरा यू टर्न मारा, और जो लोग उस चीज़ को लेकर भरोसा किए थे आज उनका भरोसा टूटा, दिल टूटा। तो ये कैसे गवर्नमेंट वाली कंपनी है जिसको लेके हमेशा एक रिस्क है। अगर आप इससे ओके हैं देन ठीक है, वरना गैस रेस्ट अपने कॉल का आप मालिक हैं। कोशिश की बात की जाए, आपको याद होगा मैंने गैस 1200 के लेवल पे चिल्ला चिल्ला के, मुझे याद है गैस, मैंने 2021 पे चिल्ला चिल्ला के मना किया था कि निफ्टी बैंक को फोकस करें, निफ्टी आईटी से दूर रहें। और 2023 की स्टार्टिंग से गैस मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि निफ्टी आईटी को फोकस करें। आज तो गैस एचसीएल टेक ने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, और रीज़न क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट। और जो लोग इस डिसीजन को लेकर हल्ला कर रहे थे और गाइडेंस को लेकर ज्ञान दे रहे थे ना,
आज 1200 का प्राइस 1500 हो चुका है। और गैस मैंने उस समय भी ना मलाई शब्द का यूज़ किया था, बताया था कि असली मलाई 300 पॉइंट का ही है। और जब 1500 का लेवल गैस इसके पहले क्लेम किया था, 1200 का लेवल्स भी आया था। और उसके बाद यही 300 पॉइंट गैस 25% के आसपास होते हैं। और जिन्होंने टाइमली एक्शन लिया उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। लगता है कि जिस हिसाब से गैस एकदम यूएस का मार्केट फेड के डिसीजन को लेके पहले ही अपना वर्डिक्ट दे दिया है, ऐसा चार्ट बता रहे हैं, प्राइस एक्शन बता रहे हैं। अगर दोस्तों ये सब न्यूज़ रिसेशन का अगर डाइजेस्टिन हो चुका है, ये कंपनी भी गैस अच्छा करेगी फॉरवर्ड 3 इयर्स के लिए, इसको बेचने से बचे। और मेरा ऐसा मानना है अभी भी चिड़िया चुके खेत वाली कहानी नहीं हुई, इसको SIP करें। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना अगर आप सोचेंगे फिर से फ्रेश लो लगा के ये 1200 के नीचे है तो बहुत ही टफ लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे तो गैस बाजार की मंशा कुछ और दिखाई पड़ रही है। और मैंने कहा इस टाइमली आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने डिस्कस किया था फिर नहीं किया था। अब जिनको खरीदने का मौका मिला उनको अच्छे पैसे बन रहे हैं। और की बात की जाए इसमें भी गैस एकदम टाइमली एक्शन लेने वालों को सही में अच्छे पैसे बने। बीच में गैस ये कंपनी 250 के लेवल पे थी, आज से मैं 1 महीना पहले की बात बोल रहा हूँ। अभी तो गैस कंपनी 350 के आसपास चल रही है। लगता है गैस कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट के संग EPS ब्रेकआउट भी है। टाटा कंज्यूमर को भी, इस कंपनी को भी आप होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो गैस जस्ट पार्टी शुरू हुई है, फॉरवर्ड कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी एक पुल बैक पॉसिबल है। और कहीं बाजार और थोड़ा गिर गया तो कंपनी और गिर सकती है। बट एक चीज़ है कि FIs और DIs ने दोनों ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो अगर आपको अभी भी खरीदना है तो 20% पैसा आप डिप्लॉय कर सकते हैं। खरीदने का निचले लेवल पर खरीदने का चांस मिलेगा तो ठीक है, वरना आप स्टैगर्ड बाइंग करें। अगर हाथ से रैली निकलती है तो निकलने दीजिए, वरना वही सिस्टमेटिक वे से कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 200 में शुरुआत करूँगा और एकोमोडेशन करूँगा। तो नेक्स्ट साइकिल में जब कंपनी और भागेगी तो हमारा अल्फा और बनेगा। फूड की बात की जाए इसमें भी गैस काफ़ी लोग परेशान हैं। बट यस, लोग ये भूल जाते हैं कि जितना लंबा कॉन्सलेशन होता है प्राइस एक्शन भी उतना मजबूत होता है। कि गैस मैनेजमेंट से काफ़ी खुश हूँ और मैनेजमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। एक जगह पे गैस इनके प्लांट में थोड़ा डिले हुआ था जिसको मैनेजमेंट ने हम्बली एक्सेप्ट किया और रीज़न नहीं बताया। तो कंपनी गैस काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है और 2025 तक गैस इनका रोड मैप काफ़ी मजबूत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही इन्फ्लेशन और कूल डाउन होगा कंपनी के मार्जिन्स को बूस्ट मिलेगा। और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली है तो बहुत बड़े मार्जिन्स का कंपनी काम नहीं करती है। तो कंपनी में गैस एक सॉलिड जो बेस है वो बन चुका है। नेशनल लेवल हम लोग स्वागत करेंगे। बट इस कंपनी को गैस लॉस में बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बिकॉज निफ्टी स्मॉल कैप की रैली में भी ये कंपनी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करी है। फिर पोलो की बात की जाए ये तो गैस एकदम फेविकॉल की तरह चिपक गया है, ना गिर रहा है ना भाग रहा है। लेकिन गैस मैं गिरने का ही वेट कर रहा हूँ। यस, मेरी पुरानी होल्डिंग जिस साइज़ पे थी हमें बोनस भी मिला, स्टॉक डबल भी हुआ। और उसके बाद गैस मुझे अगर और भी ऐड करना है मैं फर्दर वेट करूँगा, तो से फर्दर फॉल का वेट करूँगा। माफ़ करिएगा गैस, मुँह से कुछ और ही निकल गया। एनीवेज, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और इसमें भी गैस जब टाइमली ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, हम चोला फिनेंस के जैसा ही हमें चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पे गैस उतना बड़ा स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रहा, कुछ वीकनेस आ सकती है। वीकनेस अगर और ट्रिगर होती है कंपनी 200-300 के फॉल में मिलता है तो अच्छी बात है। SIP गैस मैंने कभी रोका नहीं है, आप मंथली SIP करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक आध स्टॉक को लेकर। लेकिन यस, बड़ा बाइंग दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच मैं करूँगा। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की तो काफ़ी सुपर हिट है। और यस, बढ़ते भारत के संग इस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ है। और APL अपोलो गैस उस इंडस्ट्री की लीडर कंपनी है। ये की बात की जाए मैं जल्दी ही गैस इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि PSU में ऐसी तेज़ी आई है जो PSU खरीदने लायक नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि सारे PSU को छोड़ के इस PSU में गैस मुझे काफ़ी भरोसा दिखाई पड़ता है। बिकॉज इस बार अगर यही सरकार कंटिन्यू होती है 24 के इलेक्शन के बाद तो मेरा ऐसा मानना है कि PSU का गैस जो मतलब रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था उसमें और दम हो सकता है। और गैस एक डिकेडल का लोएस्ट NPA और बैड बैंक बनने के बाद जो क्लीन अप साइकिल हुआ 2020 का कोविड वेव, बहुत सारे PSU के लिए गैस वरदान से कम नहीं था। जहाँ पे पुराने जो पाप है ना उसको बहुत सारी कंपनीज ने धो दिया है। दोस्तों फॉरवर्ड P की बात की जाए 6.5 के आसपास और ऑफकोर्स 8 का P मुझे काफ़ी लुभावना लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गवर्नमेंट का दोस्तों दिमाग का कोई ठीक नहीं है, कब क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यस, उस PSU में गए जिस हिसाब से कंपनी के जो लास्ट 6 क्वार्टर के नंबर्स है ना मुझे बहुत सरप्राइज़ किए। इवन गैस HDFC बैंक के नंबर सॉलिड हैं। ICICI बैंक को तो हमने 300 के आसपास बहुत बार शेयर किया था, वो 1000 के फिगर पे है। इस एक्सिस को हमने बहुत ही कम कवर किया था। तब गैस पैसे बनने से मतलब है। अब एक इंडस्ट्री में 7 प्लेयर हैं तो सातों को तो खरीद सकते नहीं। लेकिन यस, ICICI बैंक ने गैस सबको आउट परफॉर्म किया। बिकॉज 2.5 साल पहले 3 साल पहले ये बेस्ट प्राइवेट अंडर वैल्यूड थी। और लोग कोटक में काफ़ी परेशान हैं, HDFC बैंक और SBI में। इसका भी समय आएगा। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके लार्ज के फाइनेंशियल में ही अब बड़ी तेज़ी ड्यू है जो कभी ना कभी FIS के आने से होगी। अब देखते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। बट कंपनी अच्छी है। PSU में तो गैस बेस्ट कंपनी है। अगर आपको नहीं लेना है हम छोड़ सकते हैं, बट लेके बैठे हैं।
इस कंपनी को होल्ड करें और लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी रिसर्च अपनी और बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, पूरे दोस्तों आईटी की रैली में ये चुपचाप बैठा हुआ है, साइडवेज पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि चलिए सर केपीआईटी तो आपका सुपर हिट रहा, 5-6 गुना पैसे हुए, बट व्हाट अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड्स, आपने तो वो भी कवर किया था। तो जी हाँ दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्राइस ट्रेंडिंग काफ़ी हाई थे, में मुझे याद है। और कैसे कंपनी एएसएम लिस्ट में ना 8-9 महीना थी, और एएसएम लिस्ट में गैस घुसने के बाद कंपनी कितना साइडवेज में जाती है शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे तो मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ बिकॉज एक सॉलिड जो बेस है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही सब कंपनी जब भागती है तो नेक्स्ट साइकिल में बड़े पैसे बनते हैं। मैंने गैस बहुत सारी कंपनीज देखा है जो 1000 के लेवल पे, 800 के लेवल पे 3-4 साल टाइम स्पेंड करी और सीधा गैस 1.5-2 सालों में ना वो 4-5 का भी हुई। बहुत लोग अपार के बारे में लाइक पूछते हैं, टाटा एलेक्साई के बारे में पूछते हैं। आप जगह का इस चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऑफकोर्स कैसे 100 के ऊपर का पी आज 55 हो चुका, कंपनी का सॉलिड जो बेस फॉर्मेशन वो कर दी है। ऑल दो गाइडेंस का इस एक आध बार मीट नहीं हुए, बट कंपनी दमदार है। इस कंपनी को अगर आप अभी लेते हैं जहाँ पे निफ्टी आईटी में बहुत रैली हो चुकी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सही दाव है मुझे लगता है कि सही हो सकता है। तो उस कंपनी के प्रोमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं। बीच में इस कंपनी ने फंड रेस भी किया था फर्दर अपने एक्सपेंशन के लिए। और ऑफकोर्स कैसे एआई में मुझे लगता है कंपनी अपनी दावेदारी को पेश कर सकती है। बात की जाए संवर्धना मदरसन सुमी, प्राइस काफ़ी छोटा है लेकिन कंपनी काफ़ी दमदार और काफ़ी बड़ी है। मैं गैस इसका प्राइस सेक्शन चेक करता हूँ जब भी गैस मुझे लगता है कि कंपनी मोमेंटम पकड़ रही है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। जब गैस मुझे वैल्यू बाइंग करने का मौका मिलता है तभी मैं आपको सूचित करता हूँ। बिकॉज संवर्धना मदरसन सुमी ने गैस पिछले कुछ समय से अगर बोनस स्प्लिट नहीं बांटा होता है तो कंपनी गैस सुपर मल्टीबैगर और होती, मतलब प्राइस वाइज बहुत महंगा होता है। बीच में तो गैस इनके एक आर्म जो वायरिंग बिजनेस है वो तो डिमर्ज होगा, वरना कंपनी का प्राइस काफ़ी महंगा होता है। लाइक गैस आरती इंडस्ट्रीज कंपनी ने बीच में डिमर्ज किया था, जिसका गैस अगर आप प्लान करते हैं ट्रेड सेटअप तो 95 का लेवल पे चल रहा है। तो 95 से लेके 82-80 के आसपास आप टारगेट सेट करिए कि इस लेवल पे हम लोग छोटा छोटा चंक क्वान्टिटीज खरीदेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी गैस ऑटो इंडस्ट्री में और तेज़ी आ सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, वो तो गैस काफ़ी एग्रेसिव है, आपको अच्छे से पता है। अब उनका एग्रेशन कब तक है वो गैस वक्त बताएगा। बिकॉज जिस हिसाब से इथेनॉल को लेकर उन्होंने यूटर्न मारा ना, अभी बहुत लोग सवाल जवाब कर सकते हैं कि फर्दर आपको जो प्लान है कि टेस्ला को बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सही में होगा या फिर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है यूएनएम इंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन, इन सबको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो कंपनी अच्छी है, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, फिर अभी भी आप बाइंग कर सकते हैं। पुराने का इस लेवल से कंपनी काफ़ी डिस्काउंटेड पैसे मिल रही है। आई होप मेरा फिर आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।